चुनावी मुकाबले में कौन जीतेगा कौन हारेगा यह 4 जून को स्पष्ट होगा। दिलचस्प यह रहेगा अगर योगेंद्र चंदोलिया जीतते हैं तो बीजेपी जीत की हैट्रिक बना पाएगी। अगर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज जीतते हैं तो लगातार हार का सिलसिला टूट जाएगा, विराम लग जाएगा। आइए जानते हैं उत्तर पश्चिमी मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, उनके क्या मुद्दे हैं। राजधानी की सबसे पुरानी संसदीय क्षेत्रों में से एक उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट 1952 से अस्तित्व में है। रोचक बात यह है कि 1952 में हुए पहले आम चुनाव और इसके बाद आम चुनाव में इस क्षेत्र में 2 सांसद चुने गए थे। इसी क्षेत्र से सांसद रहे डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश व साहिब सिंह वर्मा के रूप में दिल्ली को 2 मुख्यमंत्री भी दिए। यहाँ नरेला में राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान, रोहिणी में फॉरेंसिक लैब, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, NIT दिल्ली जैसे संस्थान हैं। दिल्ली NCR का सबसे बड़ा संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर बादली विधानसभा क्षेत्र में है। इस संसदीय क्षेत्र में नरेला, बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर, नांगलोई, मंगोलपुरी व रोहिणी विधानसभा क्षेत्र है। धर्मवीर शर्मा बादली का रहने वाला हूँ और आज तो आप हमारे से पूछ रहे हैं कि तो मुद्दा क्या है, किस वजह से आप वोट दोगे। तो मुद्दा देश के विकास का है। जो देश का विकास करेगा, देश की सुरक्षा को चारों तरफ से सुरक्षित रखेगा, उसी को हम वोट देंगे। मुद्दा सिर्फ सुरक्षा और विकास का है। मोदी जी ने हमारे देश को सुरक्षित किया है। पहले हथियार हम खरीदते थे, आज हम हथियार बेचते हैं। और कहाँ 17,000 18,000 की ऊंचाई पे तो कोई रिपेयरिंग का कारखाना खोल दिया वहाँ पे। वहाँ तो इतना विकास कहीं किया नहीं। देश की चारों तरफ के बॉर्डर पे सड़कों का विकास कर दिया है, पुलों का विकास कर दिया है, ताकि हमारी सेना तुरंत से तुरंत वहाँ जाके सप्लाई कर सके। इससे बड़ा मुद्दा देश के सामने ज्वलंत मुद्दा विकास का है। राजधानी के अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी लोगों को सड़क पर जाम से जूझना पड़ता है। मेट्रो लाइन निर्माण के कारण बाहरी रिंग रोड पर पीतमपुरा से मधुबन चौक तक अक्सर जाम लगता है। इसी तरह हैदरपुर बादली से मुकबरा चौक की ओर जाते हुए रिंग रोड बाटला नेक बन जाता है और राहगीरों को परेशान करता है। पार्किंग के अभाव में बड़े बाजार अक्सर जाम की गिरफ्त में रहते हैं। बाहरी दिल्ली के गांवों में जल निकासी एक बड़ा मुद्दा है। किराड़ी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। किराड़ी में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनने में देरी से लंबा जाम लग जाता है। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली NCR का बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है। यहाँ अतिक्रमण और पार्किंग के अभाव में अक्सर जाम लगता है। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं किराड़ी के कॉलोनी में रहता हूँ। यहाँ पर बहुत घनी आबादी होती है और यहाँ पर रेलवे फाटक है जिसमें रेलवे ओवरब्रिज बनना था, अभी तक नहीं बना है। काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है जो कि काफ़ी दिक्कत होती है। इतनी घनी आबादी होने के बाद भी यहाँ पर ना कोई फायर स्टेशन है और ना ही कोई हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल यहाँ से जो 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो कि बाबा अम्बेडकर हॉस्पिटल है। और अब उम्मीद करता हूँ कि जो भी नेता आए वो इन सभी स्थानियों पे फोकस करे। मंगोलपुरी का कतरन मार्केट को बने करीब 26 वर्ष से अधिक हो गए हैं। दुकानदारों के अनुसार शुरुआत से इस मार्केट में सिर्फ एक्सपोर्ट कंपनी से निकलने वाली कपड़े व कतरन वगैरह लाए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ कतरनों के अलावा पर्दे, बेडशीट वगैरह भी बिकने लगे। इसकी लोकप्रियता बढ़ने के बाद दूर दूर से लोग यहाँ खरीदारी के लिए आने लगे। यहाँ पर्दों के अलावा दरी, कालीन, थान से लेकर फैंसी बटन और अलग अलग रंगों के धागे भी खरीद सकते हैं। राजेंद्र सामरिया, उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट दिल्ली, मंगोलपुरी से बोल रहा हूँ। विकास मुद्दा है पहला नंबर पे। दूसरा हमारी सीमाओं की सुरक्षा है और युवाओं को रोजगार, प्लस जो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं गरीब आदमी, उनके लिए भी गवर्नमेंट ध्यान दे। इन्हीं 4 बातों के ऊपर मेरे विचार रख रहा हूँ और गवर्नमेंट पे ध्यान देके और अपना काम करे तो देश तरक्की करे
किसानों का भी देखें कि हम अन्नदाता से अन्न खाते हैं तो उनका भी चहुमुखी विकास की तरफ ध्यान दें। प्लस गरीब आदमी और किसान दो ही चीज़ों को उठाने पे देश की तरक्की है। नरेला होम्योपैथी संस्थान। दिल्ली के नरेला स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की आधारशिला 16 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। यहाँ होम्योपैथिक चिकित्सा के कई विषयों में पीजी और डॉक्टरेट की पाठ्यक्रम की सुविधा है। 10 एकड़ जमीन पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक बनकर तैयार है। यह अस्पताल उत्तरी भारत में स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। ये इंस्टीट्यूट 287.40 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो रहा है। यह अस्पताल आयुष सेवाओं को लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कि आदमी को सोचना चाहिए कि हमारा सरोकार रोटी और रोजगार से है, और इस सरकार ने रोटी रोजगार को छोड़कर अपने सरोकार पे काम किया है। वो सूट बूट की सरकार, दुनिया में खनक डंका 370 3 तलाक, जिससे नाम आदमी का कोई सरोकार न कोई लेना देना। बहरहाल जैसी भी हो, जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ जाए। हमारा मानना ये है कि अगर दुनिया में परिवर्तन चाहिए तो उनका सरोकार रोजी रोटी रोजगार से होना चाहिए। फिलहाल ऐसी सरकार पहुंच जाए। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर। 35 साल पहले दिल्ली के समयपुर बादली स्थित संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर को बसाया गया था। जीटी करनाल हाईवे के साथ बने इस नगर में अस्पताल, फायर स्टेशन व पुलिस चौकी सहित कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना था, जिससे ट्रांसपोर्ट नगर में मजदूर, ड्राइवर और कार्यालय पर काम करने वालों को सुविधा उपलब्ध हो सके। मगर 35 साल बाद भी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोहिणी फॉरेंसिक लैब FSL दिल्ली का उद्घाटन तत्कालीन उपराज्यपाल PK दवे ने 18 फरवरी 1995 में किया था। मालवीय नगर से फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को 2004 में रोहिणी सेक्टर 14 स्थित मौजूदा भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र प्लेस। दिल्ली नेताजी सुभाष चंद्र प्लेस को व्यावसायिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ बहुमंजिला इमारतों में देश के प्रमुख संगठनों का कार्यालय है। वहीं पीतमपुरा में अच्छी तरह से डिजाइन किया गया फ्लाईओवर नेताजी सुभाष प्लेस को शहर के हर कोने से अच्छी तरह से जोड़ता है।